नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। जयनगर से जनकपुर धाम जाने वाली नेपाली ट्रेन से कटकर एक युवक की हुई मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाओ अभियान के तहत गोबरडीहा प्रखंड के आमजनों ने थाना चौक से रेलवे स्टेशन तक निकाला मशाल जुलूस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन होने पर मधुबनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। बढ़ते ठंड को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने लोगों से एडवाइजरी का पालन करने का किया अपील। जिला प्रशासन लगातार प्रमुख स्थानों पर कर रही कैंप, अलाव की हो रही व्यवस्था, किया जा रहा कंबल वितरण। पटौना ओपी की पुलिस ने बाइक पर लगी 25 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार ग्राम रक्षा दल के द्वारा किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में किया गया आयोजन। नेपाल बनाम सिरहा की टीम के बीच हुआ मैच। नेपाल की टीम ने सिरहा की टीम को हराकर कप पर जमाया कब्जा। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने चक्का महादेव पोखर और पचपति चौक पर चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। और मधुबनी के आरके कॉलेज में आयोजित महादेव प्रसाद मेमोरियल के द्वारा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का हुआ आयोजन। नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विजेता को कप, शील्ड व नगद राशि देकर किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव में एक सोए हुए व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव में दरवाजा के कमरे में सोए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लगभग 50 वर्षीय योगेंद्र यादव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक योगेंद्र खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। देर रात गोली की आवाज सुनने पर भी सभी गए तब उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1.5 दशक से मृतक योगेंद्र अपने भाई
स्वर्गीय ज्ञानंद यादव के पुत्र ऋषि यादव के साथ रहते थे। मृतक के अविवाहित पुत्र संत कुमार किसी शहर में रहते थे, जो एक सप्ताह पहले गांव आया हुआ था। मृतक की दोनों पुत्री की भाई के शहर से आने के बाद मायके आई हुई थी। मृतक के पुत्र व पुत्रियों के संग संबंध अच्छा नहीं था। लगभग 7 वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी का निधन हो गया था। गौरतलब है कि मृतक के भाई फौजी ज्ञानी यादव की हत्या भी इसी तरह के घर में सोए हुए अवस्था में हुई। वर्ष 2011 में गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। इधर मृतक के द्वारा अपनी कुछ जमीन भतीजा के नाम करने की चर्चा भी जोरों पर है। ग्रामीण सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर को सामाजिक पंचायत होनी थी, जिसमें पिता के साथ पुत्र व पुत्री को सुलह कराने की बात हुई थी। घटना की सूचना पर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक को एक गोली मारा गया है, जो सर में लगा हुआ है। थानाध्यक्ष ललन प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्राथमिकी की प्रक्रिया जारी है। एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने कहा कि पुत्र, पुत्री, भतीजा व भाभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कहा जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। जयनगर से जनकपुर धाम जाने वाली नेपाली ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। घटना विदेशी नगरपालिका क्षेत्र की है। वहीं वैदेही स्टेशन पर चलते समय व्यक्ति का पैर फंस जाने के कारण मौके पर ही वह गिर गया, जहां ट्रेन से कटने से उसकी मृत्यु हो गई। जयनगर से जनकपुर धाम जाने वाली नेपाली ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। घटना विदेही नगरपालिका क्षेत्र की है। वैदेही स्टेशन पर चढ़ते समय व्यक्ति का पैर फंस जाने के कारण हादसा हुआ है। नेपाल पुलिस कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता और पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री ने बताया कि ट्रेन जयनगर से जनकपुर धाम जा रही थी। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फंसने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान धनुषा नगरेन नगरपालिका के राघवपुर निवासी पूरन सदा के रूप में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। घोघरडीहा प्रखंड के आमजनों के द्वारा घोघरडीहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचाओ अभियान के तहत मसाल जुलूस निकाला गया। इस मसाल जुलूस में सभी वर्ग के लोग भाग लिए, जहां घोघरडीहा रेलवे स्टेशन से थाना चौक तक मसाल जुलूस निकाला गया। घोघरडीहा में आम जनता के द्वारा घोघरडीहा हॉस्पिटल का बिल्हा में स्थानांतरण होने के विरुद्ध में मसाल जुलूस निकाला गया, जिसका उद्घाटन आनन फानन में 26 दिसंबर 2022 को स्थानीय विधायक सह परिवहन मंत्री जी के द्वारा किया गया, जबकि यह 30 बेड का है। यह अस्पताल घोघरडीहा को प्रस्तावित है। हॉस्पिटल को घोघरडीहा वापस करो। शीला मंडल मुर्दाबाद, शीला मंडल मुर्दाबाद। विधायक मंत्री की यहाँ से ट्रांसफर करा के घर में ले जाएं, जबकि उनके घर से 3 किलोमीटर के दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल है। जहां अनुमंडलीय अस्पताल होता है, उस स्थिति में ये ले जाना कितना दुर्भर काम है, जबकि यहाँ 40 पंचायत का लोग, सुपौल जिला से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, यहाँ मधेपुर से भी लोग इलाज कराने आते हैं, जो बगल के लोग हैं, जैसे कलकापुर का उधर का लोग मधेपुर में पड़ते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। लेकिन क्या कहे इस मंत्री को, शर्म आना चाहिए कि यहाँ का यहाँ, वहाँ का यहाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मंत्री जी, आपको लज्जा होना चाहिए कि हम लोग आपके रहते हुए आपको इधर 7 पंचायत फुलपरास, बाकी पंचायत इधर, बाकी पंचायत के वोटरों से ही आपका विजय हुआ है और आप यहाँ से एमएलए हुए हैं। याद रखिएगा, यह एक बार का चुनाव नहीं होता है, चुनाव बार बार आते हैं और लोग याद रखते हैं कि आपने क्या किया। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में सुबह 3:30 बजे सुबह निधन हो गया। वह 100 वर्ष की थी। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल मधुबनी के द्वारा नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां हीराबेन, जिन्होंने भारत के भविष्य की जन्मदायिनी देवी स्वरूपा मां
जिन्होंने अपनी कोख में भारत के ऐसे योद्धा को जन्म दिया जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। 100 बरस की उम्र में अहमदाबाद में ये निजी अस्पताल में सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया। हीराबेन की श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि हम सदा आभारी रहेंगे जिन्होंने अपनी कोख से भारत के ऐसे योद्धा को जन्म दिया जो भारत को विश्वगुरु बनाएगा। धन्यवाद मां, आपको कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में नगर महामंत्री अरुण राय, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर मंत्री मनोज, जिला संयोजक ध्रुव नारायण त्रिपाठी, पूर्व नगर अध्यक्ष नगेंद्र राउत, विश्वजीत कमल, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, आनंद कुमार विजेता सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आनंदीबेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने बढ़ती ठंड को देखते हुए आम जनों से एडवाइजरी जारी की गई का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है तथा कंबल वितरण के भी निर्देश दिए गए। प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने बढ़ते ठंड के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन शाखा मधुबनी के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगातार अलाव की व्यवस्था की है। विभिन्न चौक चौराहों, बाजारों, रेन बसेरा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल सहित भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अलाव जलाया जा रहा है। सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत मुख्य स्थानों पर नियमित तौर पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है ताकि ठंड के कारण किसी को कोई समस्या न हो। प्रभारी डीएम ने आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों व प्रखंडों के वरीय अधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है। प्रभारी जिलाधिकारी विशाल राज ने आम जनता से भी बढ़ते ठंड के मद्देनजर एडवाइजरी का अनुपालन करने का आह्वान किया है। प्रभारी जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी पतौना ओपी की पुलिस ने कमतौल बसैठ मुख्य मार्ग जगवन मजबूर में वाहन चेकिंग के दौरान 25 बोतल अंग्रेजी व नेपाली शराब बरामद किया। इस दौरान 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया जिनकी पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी पतौना ओपी की पुलिस ने कमतौल बसेठा मुख्य मार्ग जगवन मधुपुर में वाहन चेकिंग के दौरान अंग्रेजी व नेपाली शराब के साथ एक बाइक समेत 2 तस्कर को पकड़ने में सफल रही। पतौना ओपी के एएसआई राजेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ जगवन में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बसेठा की तरफ से एक हीरो की बाइक पर 2 लोग सवार थे। जहां वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देख बाइक घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर 10 बोतल अंग्रेजी व 15 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। पकड़े गए शराब धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिले के थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी विनोद राय के पुत्र विनय कुमार व शंकर पासवान के पुत्र नरेश पासवान के रूप में हुई। ओपी के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए लोगों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राम। सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग।
अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार ग्राम रक्षा दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने की। मौके पर पंचायत सरकार भवन में सुरक्षा कर्मी के पद पर नियुक्ति को लेकर मांग की गई। शुक्रवार को बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास की अध्यक्षता में समाहरणालय के समक्ष किया गया। धरना को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र दास ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, नशा मुक्ति, तिरंगा यात्रा अभियान और विभागीय कार्यों जैसी रात्रि प्रहरी, संध्या प्रहरी, बांध में दरार, बाढ़, अगलगी और आपात जैसे कोरोना वायरस महामारी में प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र के अनुसार कार्य किया है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक किया गया था, जिसका ज्ञापक संख्या 25 पर पंचायत सरकार भवनों के ग्राम रक्षा दल सदस्यों की नियोजन और विशेष कार्य पदाधिकारी पटना कस्टम राज वित्त आयोग के द्वारा पंचायत सरकार भवनों में 2 सुरक्षा और स्वच्छता कर्मी के नियोजन हेतु 1263 करोड़ ज्ञापक 325 के क्रम संख्या 6 पर अंकित है। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने भावुक होते हुए बताया कि समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड पदाधिकारी सह प्रखंड कार्य पालक अभियंता के पत्रांक 295 वहीं 22 दिसंबर को 1 दिवसीय धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाया था, लेकिन उस मांग पत्र के आलोक में कोई जवाब आज तक नहीं मिला, जबकि 7-8 रोज चक्कर लगवा दिया गया। यहां कर्मचारी ने इसलिए माननीय जिला प्रभारी से आग्रह की कि मेरी मांग को अपने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश जारी करें, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेवारी सीधा जिला पदाधिकारी महोदय होंगे। मौके पर प्रदेश महामंत्री विजय शाह, राकेश चौधरी, जिला निरीक्षक राज गुप्ता, जिला सचिव राकेश पासवान, जिला उप निरीक्षक कमल भगत, प्रखंड सचिव शैलेंद्र पासवान, नरसिंह मंडल, सुबोध कुमार शाह, रामानंद शुक्ला, छोटू तिवारी सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा आयोजित मधुबनी शहर के आरके कॉलेज परिसर में गुरुवार को नेपाल बनाम सिरहा के बीच महादेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान नेपाल व सिरहा की टीम के बीच मैच खेला गया, जहां नेपाल की टीम ने जीत दर्ज की। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा आयोजित महादेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच नेपाल बनाम सिरहा की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में नेपाल की टीम ने सिरहा की टीम को हराकर कप पर कब्जा जमाया।
इस टूर्नामेंट के जो आयोजन करता है वो है मधुबनी जिला फुटबॉल संघ और साथ ही मेयर प्रत्याशी श्रीमान अरुण राय जी। ₹100 का नगद पुरस्कार। अब एक गोल पर 2100 रुपया, 4 गुना पावर। पहले 500 था, अब 2100 हो गया है। तो एक गोल करिए, 2100 ले जाइए, उपहार स्वरूप में। यानी कि 3360 रुपए नेपाली हो जाता है कुल मिला के। एक गोल करे और 3360 नेपाली, आईसी 2100, एनसी 3360। एनसी का मतलब नेपाली करेंसी होता है। रनर ट्रॉफी लेने के लिए वीरगंज टीम के कैप्टन कृष्णा साक्या अपने खिलाड़ियों के साथ आ जाए मंच पर। समझ में आएगा नहीं, इसलिए अध्यक्ष को ही बुलाया गया है जिन्हें हिंदी आती है। सबसे पहले ये टूर्नामेंट का आयोजन करने वाला आयोजक कमेटी और यहाँ का सभी दर्शकों को हम सिवा टीम की तरफ से, सलेह सिवा क्लब परिवार की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों का न्योता दिया, हम लोग यहाँ पर आए और लगातार कल भी जीते, आज भी जीते। और इसलिए हम सभी खिलाड़ियों को और हारने वाले हमारे वीरगंज के खिलाड़ियों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग भी इतना दूर से यहाँ पर आए और खेले। इसलिए पहले भी हम लोग शंभू भैया और सुनील भैया हम लोगों को बुलाते थे। हम लोग मधुबनी टीम से बहुत मैच खेले हैं। पहले हम खिलाड़ी थे, अभी क्लब चला रहे हैं। इसलिए पहला का जो रिश्ता था हमारे सुनील भैया और शंभू भैया के साथ, वो रिश्ता को कायम रखते हुए अब हम टीम चला रहे हैं और इसीलिए हम टीम लेकर यहाँ आए। हम कल नहीं आए थे, आज आए हैं। हमारा टीम फाइनल पूरा था, इसीलिए हम आज आए और जीता। और यहाँ का आयोजन करने वाला आयोजन कमेटी और दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे मेयर प्रत्याशी श्रीमान अरुण राय जी, जिनके सहयोग से स्वर्गीय महादेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे हमारे मेयर प्रत्याशी के लिए? ऐसे ही फुटबॉल को प्रेम करने वाले को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और इस तरह का सहयोग आने वाले दिन में भी उनकी तरफ से होगा, ये अपेक्षा करते हुए और आने वाले दिन में भी हम लोग यहाँ पर आए और उनकी जो फुटबॉल के प्रति और खेल के प्रति जो माया है और प्रेम है वो सदा कायम रहे। इसलिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं? फुटबॉल को लेकर के आपका पुराना प्रेम रहा है, क्योंकि फुटबॉल के आप पुराने प्लेयर भी रहे हैं। लंबे अरसे के बाद मधुबनी में फुटबॉल का मैच हुआ है, वो भी एक मतलब विदेशी टीम और एक इंडियन टीम भी रही है। आगे भी ये मैच होगा। आगे के लिए अगर आप मेयर बनते हैं, क्या इन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, इनके अच्छे खेल के लिए क्या व्यवस्था होगी? मेयर ईश्वर और मतदाता मालिक के आशीर्वाद से बनना नहीं बनना और भाग भैया को बोलिए तो उनको रोक पाएंगे। ये दूसरी बात है। हम खेल कूद पे 20 साल से नजर रखे हुए हैं और हम महादेव भैया के साथ रहने वाले हैं। हर खेल में हमारा जो जेवी गवाही दिया, तो खिलाड़ियों के लिए, खेल कूद के लिए हर साल करते रहे हैं। ये नहीं कि आज मैं मेयर प्रत्याशी हूँ इसीलिए ये खेल कूद करवा रहे हैं। हमारा पिछले वर्ष भी रहा, इससे पिछले वर्ष भी रहा। ये मैं हमेशा करते आया हूँ और जब तक मैं ये धरती पे रहूंगा, मैं खिलाड़ियों को मान सम्मान देते रहूंगा और खेल खिलवाते रहूंगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित शिविर में जन शिकायतों को सुनने एसडीएम सहित विभिन्न लोग मौजूद रहे। 10 साल मेरी शादी के हो गए, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। कई बार प्रयास किया लेकिन अपना अधिकार पाने में कामयाबी नहीं मिली। कोई उपाय किया जाए। ये बातें मधवापुर वार्ड नंबर 5 के राजू बैठा की पत्नी अनीता कुमारी ने एसडीएम से मधवापुर में कही। मौका था प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर के आयोजन का। ग्रामीण विकास विभाग सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित शिविर में जन शिकायतों को सुनने के लिए एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पीडीएस, मनरेगा, नल जल, आवास, पीएचईडी आदि विभाग के अधूरे कार्यों की शिकायत कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने की। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन सोशल ऑडिट टीम के डीआरपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया। एसडीएम अशोक कुमार मंडल, बीडीओ राजेश कुमार, बीएमओ धीरेन्द्र कुमार, पीओ प्रवीण कुमार, कोऑर्डिनेटर राजकरण ठाकुर, निधि झा, नीरज कुमार, ललिता देवी ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूगढ़ी प्रखंड स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन बेबुनियादी धरना शुक्रवार को बीडीओ राधा रमन मुरारी की पहल पर समाप्त हुई। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तर पर सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। बाबूगढ़ी प्रखंड स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अनिश्चितकालीन बेबुनियादी धरना शुक्रवार को बीडीओ राधा रमन मुरारी के पहल पर समाप्त हुई। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तर पर सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे, जिसे सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर धरना को समाप्त करवाया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी विभाग के पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच की जाएगी। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा किया जाएगा। धरना प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 10 दिनों के अंदर जांच के बाद अगर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो पुनः चरणबद्ध धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि बीडीओ को धरना प्रदर्शनकारियों ने 10 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य रणधीर खन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता रामचंद्र मिश्र, अनिल सहनी, अमरीश कुमार चौधरी, इंद्र मोहन यादव, सुबोध झा, आनंद कुमार पांडे, महेश ठाकुर, विशंभर पंडित सहित कई लोग उपस्थित थे। धरना समाप्त करने के लिए आपके स्तर से पहल क्या सब हुआ सर? देखिए, जो कुछ मांगे थी उस पे हम लोगों ने सभी लोग एक निर्णय हुआ है कि जो भी जिस विभाग के संबंधित है उस विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो भी यहाँ टीम रहेगा और जो भी इस पे आपत्ति आया है या जो भी शिकायतें हैं उसका संयुक्त रूप से जांच किया जाएगा और शिकायत जो अगर सही पाया गया तो संबंधित जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा करेंगे। प्रखंड से जो 6 करोड़ के गबन के मामले में जो इनका जो मुद्दा है उस पर आपका क्या विचार है? उस पे चूंकि समायोजन को कुछ मामला है, जिला से भी टीम पूर्व में यहाँ से डीडीसी के अध्यक्षता में टीम आया हुआ था और वो रिपोर्ट उन्हीं लोग के पास है। तो चूंकि रिपोर्ट हम लोग को भी वहाँ नहीं मिला है कि क्या स्थिति है, वो भी हम लोग पता करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और पैसे का क्या है। चूंकि ज्यादा पैसा पेंशन के समायोजन के संबंधित में है, तो इसमें जो पूर्व के जो पंचायत सचिव हैं उनको भी यहाँ से जो उनको समायोजन के लिए लिखा गया है कि वाउचर को उपलब्ध कराएं, तो उस संबंध में हम लोग देख रहे हैं कि कितना कितना पैसा जो है समायोजन हो सकता है और अगर कुछ वित्तीय अनियमितता पकड़ी जाती है संबंधित पे कार्रवाई की जाएगी। धरना समाप्त कर। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के बाराटोल में जीएस ग्लोबल फाउंडेशन के तहत कैंप लगाया गया। इस दौरान निसहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर फाउंडेशन के डायरेक्टर धीरज ठाकुर ने सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक किया। बाराटोल में कैंप लगाकर निसहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया।
इस मौके पर समाज सेवियों ने संकट के समय लाचारों की सहायता करने के लिए लोगों को जागरूक किया। जीएस ग्लोबल फाउंडेशन के डायरेक्टर धीरज ठाकुर ने सर्दी के मौसम में ठंड से होने वाली शारीरिक परेशानी और उससे बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल युवा क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज झा ने विपरीत परिस्थितियों में गरीबों की सहायता करने की अपील सामाजिक कार्य में लगे लोगों से की। अविनाश झा, संतोष ठाकुर, अमूल रत्न ठाकुर, अभिषेक आनंद, अंकेश कुमार, अरुण कुमार, अविनाश कुमार मौके पर उपस्थित थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर दरभंगा रेलखंड पर चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में स्क्वाट कर रहे आरपीएफ जवानों के सुरक्षा पर रेलवे नजरअंदाज कर रही है। गौरतलब है कि महिला आरपीएफ सिपाही को हथियार देकर ट्रेन स्क्वाट कराया जा रहा है, वो भी बिना किसी पदाधिकारी की उपस्थिति में। मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर दरभंगा रेलखंड पर चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में स्क्वाट कर रहे आरपीएफ जवानों के सुरक्षा पर रेलवे नजरअंदाज कर रही है। मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के बीच जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जयनगर से अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, जयनगर से अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस, जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर से मनिहारी के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस, जयनगर से भागलपुर के बीच चलने वाली भागलपुर एक्सप्रेस, जयनगर से आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस एवं कमला गंगा इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेनों के सुरक्षा पर रेल प्रशासन ने आरपीएफ के 3 जवानों को स्क्वाट के लिए लगा रहे हैं। लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में 21 से 22 डिब्बे होते हैं। इन ट्रेनों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल प्रशासन के द्वारा बिना अधिकारी के 3 जवानों को हथियारों के साथ सुरक्षा के लिए स्क्वाट कराया जाता है। आरपीएफ सूत्रों की माने तो आरपीएफ जवानों के द्वारा 10 से 12 घंटा ट्रेन में स्क्वाट ड्यूटी करते हैं। आरपीएफ जवानों को हथियार भी मुहैया कराई जाती है। केवल सिपाही हवलदार के भरोसे रेलवे की सुरक्षा कराई जा रही है। ट्रेनों में घंटों स्क्वाट करने के दौरान इन दिनों घने कोहरे के कारण ट्रेनों का विलंब भी आरपीएफ जवानों के लिए मुसीबत बन गई है। सूत्रों ने बताया कि ठंड और कुहासे में भी रेलवे के द्वारा हथियार उपलब्ध कराकर जवानों को बिना अधिकारियों के ही ट्रेन स्क्वाट कराया जा रहा है। जवानों को रेस्ट नहीं मिलने के कारण आरपीएफ जवान जहां तहां होटल में खाना खाकर अपने ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि जयनगर से दर्जनों की संख्या में एक्सप्रेस ट्रेनों में आरपीएफ जवानों के द्वारा स्क्वाट कराया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790362
5 2 5 4 के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झड़ना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के डिप्टी मेयर की भावी प्रत्याशी काजोल पूर्वे ने निगम क्षेत्र के असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। गौरतलब है कि बढ़ते ठंड को देखते हुए यह कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मधुबनी नगर निगम की डिप्टी मेयर की भावी प्रत्याशी काजोल पूर्वे ने कंबल वितरण किया। इस दौरान मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। बढ़ते ठंड को देखते हुए उन्होंने दर्जनों असहायों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुरहिया शाखा कार्यकारिणी की बैठक पार्टी कार्यालय कुरहिया में संपन्न हुई। वहीं बैठक में सदस्यता नवीकरण, भूमि आंदोलन, बासगीत का पर्चा, जन वितरण प्रणाली में लूट सहित कई लोक कल्याणकारी योजनाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुरहिया शाखा कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को पार्टी कार्यालय कुरहिया में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यता नवीकरण, भूमि आंदोलन, बासगीत का पर्चा, जन वितरण प्रणाली में लूट, धान खरीद में पैक्स द्वारा की जा रही धांधली, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लोक कल्याणकारी योजनाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सिंहेश्वर राम ने की। बैठक को राज्य परिषद सदस्य किरणेश कुमार, शाखा सचिव महेंद्र शाह, राम पुकार मुखिया, तेतर यादव, युगे मुखिया, राजेंद्र यादव, कपिल देव मुखिया, धनेश्वर मुखिया, सुनील कुमार ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य किरणेश कुमार ने कहा कि बिहार में सरकार बदलने के बाद भी पदाधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ है। कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची है, बिना रिश्वत का कोई कार्य नहीं होता है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के चकदह, महासेठी पोखर और पंचवटी चौक स्थित विभिन्न जगहों पर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है।
गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी मेयर प्रत्याशी विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशियों से अलग भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी का जनसंपर्क अभियान बीते 2 महीनों से लगातार जारी है। इसी क्रम में भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने चकदह, महासेठी पोखर और पंचवटी चौक पर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से मुलाकात कर वहां की जन समस्याओं से अवगत हुई, साथ ही उन समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनका स्वागत किया, वहीं उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित भी किया। क्या बताए हैं वो? क्या बताए? तो वोट के लिए आए मेरे पास। इनको जानते हैं? उनके साथ हैं, हम उनको वोट देंगे। इनको काहे वोट दीजिए? और भी प्रत्याशी खड़ा है ना? ये मेरे रिश्तेदार हैं शाहजहां अंसारी, इसलिए हम वोट देंगे इनको। अच्छा, रिश्तेदार हैं तो आदमी कैसे हैं? आदमी अच्छे कैसे? आदमी हैं। वो कह रहे हैं कि जो हम 15 वर्ष वार्ड पार्षद रहे, 1 रुपया नहीं लिए घूस में पब्लिक का। सही बात है? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। क्या नाम है? ये कौन सा मोहल्ला है? भौवाड़ा है। अच्छा, अभी आपके पास जो है मेयर प्रत्याशी के रूप में शाहजहां अंसारी आए हैं, मुलाकात हुई होगी आपसे। जनसंपर्क के दौरान जो है अभी कई घरों में गए हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? ठीक है, आदमी तो ठीक है, अल्लाह का करम। क्या ठीक है? हर चीज में ठीक, रहन सहन, इलेक्शन में क्या दफा जीता है, चोरी में, इस सब लेन देन में, हर चीज में ठीक है, अल्लाह का करम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अभी आपके पास जो है मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी आए हैं, जनसंपर्क के दौरान आपसे मुलाकात हुई है, जानते हैं उनको? बहुत जानते हैं। कैसे जानते हैं? बाप दादा के वक्त से जानते हैं। यहाँ तक बाप दादा तक भी हम लोग थे, गांव में भी शादी ब्याह हुआ, हमने माहौले में हमने दोते का लड़की के सब कुछ जानते। अगर हम जैसे लोग मेयर चुनकर आते हैं तो समस्याओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम लोग समस्याओं पर बात करने लगे 1-1.5 घंटा उसी पर निकल जाएगा। हम बात करते हैं समाधान पर, चाहे वो वाटर लॉगिंग की बात हो, चाहे सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मामला हो, गरीबों के हक की बात हो, जरूरतमंदों के आवास हो, शौचालय हो, नगर में कहीं भी शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग, जाम, जितनी भी समस्याएं हैं हमारी नजर हर जगह है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लड़कों नौजवानों के लिए खेल संबंधित समस्याएं, मैदान से संबंधित, उन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए हम जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो हम जरूर इन समस्याओं का समाधान करेंगे और डेफिनेटली मेरा यही काम है, इस काम को हम निरंतर जारी रखेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार जनता मौका दे, फिर देखे कि कैसे बदलाव आता है। कैसा लग रहा है आपको इस दौर में जहां धनबल की लड़ाई चल रही है, लोग धनबल के सहारे जीत को पाना चाह रहे हैं, उसमें ईमानदारी आपका काम आएगी? यही तो मैं कह रहा हूँ। जो लोग शिकायत करते हैं इलेक्शन के बाद कि फलां जीत कर आ गया, फलां ऐसा है, फलां वैसा है, तो जीत चुनने का हक तो आपके पास है, चुनने का पावर आपके पास है। चुनते तो हम लोगों में से ही है ना, जनता ही चुनती है। तो जनता को ये इस बार देखना है कि जिनको भी चुनना है वो ये देखें, परखें उनकी पिछली जिंदगी को, जो बार बार कहते हैं मेरी भी पिछली जिंदगी को, कारनामे को तौले परखें, दूसरे प्रत्याशियों के भी कारनामे को, पिछली जिंदगी को परखे, जांचे, उसमें जो लगे कि सबसे अच्छा है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, मैं खुलेआम कहता हूं, उनको मौका दे। और जिनको कोई अनुभव ही नहीं है, जो पहली मर्तबा आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो जो कोई अनुभव ही नहीं है तो अच्छा क्या बुरा क्या, ऐसे लोगों के बारे में भी जनता समझे। और अगर कोई अनुभवहीन के बारे में सोचती है जनता, तो मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि कुछ लोग हैं जो एक्सीडेंटल तौर पर, जिनको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला, तो वो एक्सीडेंटल ईमानदार हैं। ऐसे एक्सीडेंटल ईमानदार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।
मधुबनी की सभी समस्याओं के लिए एक ही नाम काफी है और वो नाम है मोहम्मद शाहजहां अंसारी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया प्रखंड के खाजेडीह उच्च विद्यालय के परिसर में नेहरू युवा केंद्र खजौली के तत्वाधान में वुशु युवा क्लब के द्वारा 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दर्जनों खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां उनके बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में गुरुवार को वुशु मार्शल आर्ट युवा क्लब लदनिया के द्वारा खाजेडीह स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नेहरू युवा क्लब मधुबनी के बैनर तले लदनिया प्रखंड के NYV रविंद्र शर्मा के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व MLC सुमन कुमार महासेठ, राज्य रेफरी व वुशु जिला सचिव सन्नी कुमार, अशोक कुशवाहा, संयोजक ABVP विश्वविद्यालय, उमेश कुमार मंडल, वुशु जिला कोच और प्रसाद व मुखिया आनंद कुमार चांद कामत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम बुधवार के दिन दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अंतिम दिन गुरुवार को बैडमिंटन एवं कबड्डी, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता सिधपकला व परसाही गांव के बीच खेला गया, जिसमें सिधपकला की टीम ने परसाही की टीम के शानदार जीत हासिल की। वहीं बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता सिधपकला व खाजेडीह टीम के बीच खेला गया और गिदवास व बिसहरिया के बीच खेला गया, जिसमें फाइनल मैच में सिधपकला टीम विजयी हुई। प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवाओं को अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। वहीं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रविंद्र शर्मा ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य है शिक्षा के साथ खेल कूद से युवा युवतियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। नेहरू युवा केंद्र 15 से 29 वर्ष के युवाओं युवतियों को प्रतिभा निखारने का एक अलग मंच प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देता है। मौके पर सुरेंद्र मंडल, शंकर साह, राम बहादुर सिंह, विपिन कुमार, अनिल पासवान, ललित कुमार, संतोष गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा आयोजित मधुबनी शहर के आरके कॉलेज परिसर में महादेव प्रसाद मेमोरियल के द्वारा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इसमें नेपाल के रोहतक टीम और दिल्ली के महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच मैच खेला गया, जहां नेपाल की टीम ने जीत हासिल की। मौके पर नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने उपस्थित विजेता को सिल्ड कप व नगद राशि देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई की। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज परिसर में आयोजित महादेव प्रसाद मेमोरियल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच नेपाल बनाम दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जिसमें नेपाल की टीम ने दिल्ली की टीम को 7-0 से हराकर कप पर कब्जा जमाया। गौरतलब है, मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा प्रायोजित इस मैच को शुक्रवार 30 दिसंबर को आखिरी आयोजन किया गया। यह आखिरी आयोजन में महिला फुटबॉल की टीम ने भाग लिया। इस मैच में नेपाल की टीम ने दिल्ली की टीम को 7-0 से हराकर विजेता कप पर अपना कब्जा जमाया। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान नेपाल की महिला खिलाड़ियों को प्रति गोल विश्वनाथ कारक के द्वारा 1001 नगद का इनाम दिया गया। वहीं दिल्ली की टीम के द्वारा पूरे मैच के दौरान एक भी गोल नहीं किया गया। भारी बढ़त के साथ इस मैच में नेपाल की टीम ने जीत हासिल की। मौके पर नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने उपस्थित खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें संबोधित किया और उनका हौसला अफजाई किया।
मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी पड़ी थी। गौरतलब है कि आरके कॉलेज के मैदान में गुरुशरण सर्राफ की अध्यक्षता में भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा आयोजित महादेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत एक दिवसीय महिला फुटबॉल फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इसमें महिला फुटबॉल क्लब दिल्ली और महिला फुटबॉल रोहतट नेपाल के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के प्रथम पारी में रोहतट नेपाल की टीम ने 3-0 की बढ़त ले ली और फिर मध्यांतर के बाद रोहतट नेपाल की टीम ने 4-0 से बढ़त करके 7-0 से इस फाइनल मैच को जीत लिया। इसमें रोहतट नेपाल टीम की जर्सी 9 रजनी कुमारी और जर्सी नंबर 18 रश्मि कुमारी ने भी 4 गोल किया। रश्मि कुमारी सिंह को बेस्ट ऑफ 2 का पुरस्कार साथ ही नगद 2100 राशि से भावी प्रत्याशी अरुण राय ने सम्मानित किया। उप विजेता टीम को अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैच के निर्णायक दिनेश कुमार सुमन, शंभू पंचियार, सुभाष कुमार सिंह, सुरेश कुमार राय के समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौके पर उपस्थित रहे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आशीर्वाद की बात बोले हैं। हमारा कहना है मैं जब तक हूँ वो जिस ढंग से खेल कूद में जग करके हमको याद करते रहेंगे। हम मधुबनी वासियों के लिए 145 वार्ड के लिए नगर जब भी याद करेंगे, चाहे टूर्नामेंट हो या फुटबॉल मैच हो या वॉलीबॉल, जब भी हमारे यहाँ आएंगे हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिंदाबाद अरुण राय, जिंदाबाद अरुण राय, जिंदाबाद। हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो। अब आज की कार्यवाही यही समाप्त की। फुटबॉल टीम का आयोजन किया गया था और इसके बाद महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को आगमन हुआ था और विजय हुई नेपाल की टीम। जर्सी नंबर 13 कैप्टन है यूनिसा राय, चौधरी जर्सी नंबर 12। ताली बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और बुलेटिन के अंत में आइए हम आपको दिखाते हैं दिन न्यूज खबरें आप तक की यह विशेष पेशकश, जहां हम आपको आज मिलवा रहे हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमकांत झा से। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी और लोजपा पारस गुट के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रेमकांत झा यानी डॉक्टर पीके झा। मधुबनी मेयर चुनाव को लेकर के, नगर निगम चुनाव को लेकर के ये मधुबनी में मेयर के दावेदार हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मधुबनी के विकास को लेकर के, मधुबनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के और विकसित मधुबनी निर्माण को लेकर के क्या है इनके पास प्लान। डोर टू डोर लोगों से लगातार 2-3 महीने से संपर्क कर रहे हैं। हम जानेंगे डॉक्टर पीके झा से कि क्या है
अब तक का इनको लग रहा है कि इस चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इनकी ओर से जो मेहनत की जा रही है और जो मधुबनी के विकास के मॉडल को लोगों को बताया जा रहा है, उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे डॉक्टर पीके झा से। सर, डी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रेमकांत झा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बोल रहा हूँ। सर, आप अपना परिचय देंगे, राजनीतिक जीवन से लेकर के एक चिकित्सक के पद पर भी रहे हैं मधुबनी में, आप लोगों की सेवा लंबे समय से की है और मधुबनी नगर निगम चुनाव में आप मेयर के उम्मीदवार हैं। विकसित मधुबनी को लेकर के क्या है प्लान आपका? देखिए, 17 साल पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद मैंने समाज सेवा करने का लक्ष्य लिया और इस राजनीतिक प्रवेश में मैंने समाज के अंतिम व्यक्ति के जो राजनीति कर रहे थे, रामविलास पासवान, मेरी समझ में मैं उन्हीं के पार्टी को चुना। उस पार्टी में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर के लगातार अभी राष्ट्रीय सचिव हूं। यह चुनाव मधुबनी की दिशा और दशा तय करेगी। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव की जो परंपरा को, पुरानी परंपरा को उन्होंने तोड़ा और संपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनने का तय किया। यह जो मेयर चुनाव है, सो यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है स्थानीय स्वशासन। यह इसका अलग और स्वतंत्र अपना यह स्वतंत्र सरकार है। इसमें हर विभाग रहते हैं। बिहार सरकार के में जैसे हर विभाग रहता है, उसी तरह से लोकल सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेल कूद सभी विभाग रहते हैं। लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं कि केवल साफे सफाई है। नहीं, इसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, खेल भी है, कल्याण योजना है, सभी योजना है। तो मधुबनी की जनता अगर मुझे मौका देगी तो मैं सबसे पहले तो मधुबनी को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगा। दूसरी बात, काम में पारदर्शिता लाऊंगा और जल जमाव जो है हो रहा है, उसको जल जमाव से मुक्त कराऊंगा। चौथी बात, जो यहाँ शिक्षा की स्तर जो है, सरकारी स्कूल जो है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि उसको इतना अच्छा बेहतर करूं जो सरकारी स्कूल पढ़े और हमारे विद्यार्थी मधुबनी से बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए। शिक्षा के 4 ध्रुव होते हैं। एक शिक्षक, विद्यार्थी, गवर्नमेंट और सरकार। जब तक चारों ध्रुवों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक शिक्षा की जड़ मजबूत नहीं हो सकती है। तो मैं इस चारों बिंदुओं पर मैं चाहूंगा कि सबों का ध्रुवीकरण हो और शिक्षा की जड़ मजबूत हो। हमारे बच्चे मधुबनी से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाए, मधुबनी से पढ़ करके, जैसे मैं बेलाई हाई स्कूल से पास किया, आरके कॉलेज में पढ़ा
और DMCH में जाकर एडमिशन लिया। उसी तरह से हमारे बच्चे मधुबनी में पढ़े और मधुबनी से डॉक्टर इंजीनियर बन करके आगे बढ़े, मेरा प्रयास रहेगा। स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ जो स्वास्थ्य सेवा अनुमंडल में है वो भी चरमराई हुई है, वो भी 6 महीना जल से मग्न रहता है। मैं उसको जल जमाव से मुक्त कराऊंगा। उसके बाद मैं अलग से 200 बेड का हॉस्पिटल खोलूंगा नगर निगम क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में। नगर निगम क्षेत्र में 200 बेड का हॉस्पिटल खोलूंगा और जिसमें मधुबनी जिला के जो चिकित्सक काम करना चाहेंगे उनको रखेंगे। उसके बाद मैं बाहर का रखूंगा। उसमें जो कर्मचारी होंगे, कंपाउंडर, ड्रेसर, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी, सब मधुबनी मेयर निगम के ही रहेंगे। आप कहिएगा कि आप पैसा कहाँ से लाइएगा, तो पैसा के हमें बहुत यहाँ कमी नहीं है। मैं आपको बतला दूं, जो हम लोग जो सरकारी जमीन रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्ट्री में 2% जो है सो नगर निगम का रहता है और वह नगर निगम का पैसा साल में 12 से 14 करोड़ रुपया रहता है। तो वह पैसा विकास के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल खोलने के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल है। कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है स्कूल, कहाँ जाता है पैसा? अभी तक इस नगर निगम में 2 वर्ग के लोग राज करते थे, 2 ही परिवार के लोग राज करते थे। क्योंकि पहले जो पुरानी प्रथा थी चुनाव कराने की, तो वह दूसरा था। अगर वह प्रथा रहता तो मैं नहीं खड़ा होता। यह चुनाव, इसमें जो कैंडिडेट बहुत खड़े हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र खड़े कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं यहाँ 2 धारा के लोग खड़े हुए हैं। एक तरफ भूमाफिया है, एक तरफ शराब माफिया है, एक तरफ तो समझिए कि पंचायत को जो लूट करके आए हैं सो है। इस तरह से एक आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कि आप भी जानते हैं, आप भी हमको, जो कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराते हैं, लड़कियों के साथ डांस करते हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं इस मधुबनी नगर निगम में। और दूसरी तरफ मैं एक सीधा साधा किसान का बेटा, चिकित्सक हूं और जनता जिसे चुने, मैं जनता से नए वर्ष की कामना देता हूं। नव वर्ष की नूतन वर्ष मंगलमय हो यहाँ के मधुबनी नगर वासियों को। साथ साथ मैं यह उनसे अनुरोध करता हूं कि वे स्वच्छ और योग्य उम्मीदवार चुने। सर, मधुबनी में अभी तक जो आप घूमे हैं, क्या समस्याएं आपको नजर आई है, और अगर आप मेयर बनते हैं तो कौन से ऐसे काम होंगे जिसकी पहली प्राथमिकता आपकी होगी, जिसको उसको किया जाए? देखिए, पहले तो यह नगर परिषद था, अब नगर निगम विस्तारित हुआ है। बहुत इंटीरियर पंचायत इसमें लिया गया है। उसमें तो सभी काम पूरा करना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट, रोड, सड़क, बिजली, सब कुछ काम करते हुए नदी, नाला, ये सब बनाना पड़ेगा, समझे ना। इसीलिए काम तो बहुत ढेर सारे हैं। कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो जितना मुद्दा बोले हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग, यह जो नगर निगम बना है सो पर्यटन स्थल कहकर बना है। तो मिथिला पेंटिंग के नाम पर ही बना है। मिथिला पेंटिंग के लिए यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं लेने के लिए। तो मधुबनी में, प्रॉपर मधुबनी में उसका एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा मैं, और सब शिक्षा जो ट्रेनिंग देंगे उसको वेतन मिलेगा। और जो कलाकार है मिथिला पेंटिंग के, उनको हम मंथली जो है सो भत्ता दूंगा, क्या कहते, प्रोत्साहन राशि दूंगा।
उनको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे जितने भी है, जैसे बुनकर उद्योग यहाँ बंद पड़ा हुआ है भोवरा में, उसको भी मैं चालू करवाऊंगा। मतलब मधुबनी में जितना पॉसिबिलिटी है इस जिला में, मैं विकास करने का कोशिश करूंगा, यदि मधुबनी की जनता मुझे मौका देगी। बुनकरों की समस्या की आप बात किए हैं, करीब से जाने हैं क्या कभी बुनकरों को आप? हाँ, बिल्कुल जाने हैं। उनमें बहुत, और शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। शिक्षा का इतना अभाव है, और शिक्षा के अभाव के चलते वो लोग बहुत गंदे भी रहते हैं, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। आजकल आप देखिए, जो कि आप कहीं भी जाइए, अगर गैरेज में जाइए गाड़ी ठीक कराने के लिए, तो उससे देखिएगा कि ज्यादा मुसलमान के बच्चे हैं। साइकिल में हवा भराने के लिए जाइए तो मुसलमान के बच्चे होंगे। साइकिल का पंचर सटाने के लिए जाइएगा, मोटरसाइकिल का पंचर सटाने के लिए जाइएगा, तो कौन होगा? तो मुसलमान के बच्चा। मैं कहता हूं, क्या उन्हें माँ बाप के प्यार की जरूरत नहीं है क्या? उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या? परिवार एक पाठशाला होता है। ये बच्चे नागरिकता का पाठ माँ के चुंबन और पिता के दुलार से सीखता है। A child learns the best lesson of citizenship between kiss of the mother and cheers of the father. तो यह सब चीज उन लोगों को जागरूकता फैलाऊंगा कि आप लोग अपने स्कूल में भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए, साफ सफाई रखिए, गंदगी से बचिए, ताकि साफ सफाई रहने से होता है क्या, बहुत सी बीमारी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मधुबनी में अतिक्रमण को लेकर के क्या सोचते हैं आप? अगर आप मेयर बने तो जो सरकारी जमीन अतिक्रमित है या जो सड़क किनारे अतिक्रमण है, कैसे उसको खाली कराएंगे आप? अतिक्रमित जो है मेरा, सबसे पहले जैसे मैं पता लगा है हमको, जो नगर निगम के कम से कम दर्जनों पोखरा को भर करके माफिया लोग बेच डाले हैं, मैं उसको चिन्हित करूंगा, और प्रशासन की सहायता से मैं पुनः वो जैसे तालाब है तालाब में परिणत करूंगा। जो सड़क किनारे है, सड़क किनारे है, जो उनको पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ दीजिए, प्रशासन से ऐसा जो अतिक्रमण किए हुए हैं तो उनको तो खाली करना ही पड़ेगा। सवाल है नगर निगम का यदि जमीन तो वो तो प्रशासन का काम है, प्रशासन की सहायता करेगा तो सब खाली हो जाएगा। यहाँ न तो बस स्टैंड है, न रिक्शा स्टैंड है, न मैक्सी स्टैंड है, जहाँ तहाँ लोग बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड हमारा जितना जब नगर निगम का जहाँ जमीन में कोई जरूरी है कि मधुबनी शहर में ही बस स्टैंड हो, सप्ताह में अगर हमको नगर निगम का जमीन लगा वहाँ भी बस स्टैंड हो सकता है। सप्ताह भी मैं भी रखूंगा, जहाँ हमको जमीन मिलेगा नगर निगम का, वहाँ मैं उससे बस स्टैंड को लागू करूंगा। सर, क्या लग रहा है आपको? लगभग 2-3 महीने से आप जनसंपर्क में लोगों के साथ घूम रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि मतदाताओं का रुझान क्या है? देखिए, मैंने अभी तक जो जनसंपर्क किया है तो ज्यादा आदमी से नहीं किया है। हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब रहते हैं, अजीत कुमार झा, और एक शिक्षक हैं चंद्रमोहन झा जो अवकाश प्राप्त है। यही दोनों आदमी मेरे साथ में रहते हैं, और कुछ जगह सवेरे के समय में जो मैं करता हूँ तो शशिनाथ चौधरी रहते हैं, और कृष्ण देव मंडल रहते हैं सवेरे। तो मैं 2-3-4 आदमी से केवल जनसंपर्क करता हूँ, और डोर टू डोर जाता हूँ। तो दरवाजे जाने पर, विजिट होने पर हमको बहुत प्यार मिला है। जितना हम समझते नहीं थे उतना हमको प्यार मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि जनता मेरे
मेरी और भाभी मेयर की तरह देख रही है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता जिसे चुनेगी वही मेयर पद का हो। मधुबनी में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, बाहर से जो लोग आते हैं या महिलाएं आती है, कोई ऐसा पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो आप पार्क सब चीजों को लेके आपके पास क्या प्लान है? मेरा प्लान है, सबसे पहले गंगा सागर पोखरा को पर्यटन स्थल में परिणत करूंगा। पूरा दुकान खाली कराएंगे? काली मंदिर को, इस काली मंदिर को पर्यटक स्थल में परिवर्तन करूंगा। इसका मतलब आप खुद समझ जाइए हमको क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, नंबर 1। दूसरा, टाउन क्लब फील्ड को पर्यटक स्थल में परिणत करूंगा। तीसरा, चकदा का में जो है दुर्गा मंदिर, शंकर जी महादेव मंदिर पोखरा, वहां पर उसको पर्यटन स्थल करूंगा। चौथा जो है पुलिस लाइन में जो काली मंदिर है, तालाब है, वहां उसको पर्यटन स्थल में परिणत करूंगा। सार्वजनिक शौचालय शहर में नहीं है, उसको लेकर के क्या है? हाँ, जगह जगह पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा, सुलभ शौचालय बनाया जाएगा, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मधुबनी के जनता को? मधुबनी की जनता को मैं यही नव वर्ष के अवसर पर यही संदेश देता हूं कि स्वच्छ और योग्य उम्मीदवार को चुने ताकि मधुबनी का चौमुखी विकास हो सके। ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर पीके झा। जो मधुबनी जो नगर निगम बना है, पर्यटन स्थल के नाम पर जो बना है, उनमें इन तमाम कई जगहों को इन्होंने चिन्हित किया है कि जहां पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। लोग इनकी अगर माने तो लोग आशा भरी निगाह से इनकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि एक पेशे से चिकित्सक हैं और शिक्षित लोग हैं। इस वजह से भी लोगों की निगाहें इनकी ओर है। मधुबनी का जो विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। शायद अगर डॉक्टर पीके झा मधुबनी के मेयर बनते हैं तो एक नई मधुबनी के रूप में यहाँ के लोगों को मिलेगी। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।